हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर सेकेंड रबी क्रॉप AG 401 का 10 से 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यदि यार 10 से 15 क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ज्यादा मतलब आ सकता है, एक दो क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 80% क्वेश्चन जो है इसी बताए गए क्वेश्चन में से आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा इसी चैनल पर। तो आप लोग यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में चारा एवं दलहन उत्पादन की वर्तमान स्थिति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हमारा जो देश है भारत, इसमें चारा उत्पादन की और दलहन उत्पादन की क्या स्थिति है, वर्तमान क्या स्थिति है, उसका क्या करना है, उल्लेख करना है। और यहाँ पर देखिए अब अनाज का भी पूछ सकता है। ठीक है, अनाज का भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो मैं अनाज का भी करवाऊंगा। चारा का, अनाज का और दलहन तीनों का करेंगे, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो भारत में चारा एवं दलहन उत्पादन की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए, इसमें हम लोग अनाज को भी पढ़ेंगे। दूसरा है, उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत के गन्ने में अधिक चीनी प्राप्त होने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने का। ठीक है, भारत में पूछा क्या है कि उत्तरी भारत जो है इसमें कम चीनी का उत्पादन क्यों होता है दक्षिणी भारत की अपेक्षा। ठीक है, जो उत्तरी भारत है उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत के गन्ने में अधिक चीनी प्राप्त होने का क्या कारण है, उसको स्पष्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सीड प्लांट तकनीक का वर्णन कीजिए। ठीक है, सीड प्लांट तकनीक जो है उसका वर्णन करना है, क्या होता है उसको बताना है। और आलू का कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, मार्केटिंग खत्म हो गया है, आलू का कभी कभी पूछ देता है सीड प्लांट टेक्निक। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, श्री अन्न क्या है, भारतीय खाद्य संसाधन में इसका महत्व बताइए। ठीक है, श्री अन्न क्या होता है, भारतीय जो खाद्य संसाधन में है उसमें इसका क्या महत्व बताना है, या श्री अन्न का महत्व क्या, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला 5वां क्वेश्चन, तिलहन एवं अनाज उत्पादन बढ़ाने हेतु सलाह दीजिए। कुछ अपना सलाह दीजिए जिससे तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके, अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह सलाह आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी सॉल्व कराऊंगा। और अगला है, नोबल गन्ना के बारे में लिखिए। ठीक है, गन्ने का नोबल गन्ना है उसके बारे में भी कभी कभी पूछ देता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोबल गन्ना से आप क्या समझते हैं, गन्ने का वर्गीकरण करते हुए दक्षिण भारत में वैज्ञानिक विकास को लिखिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है नोबल गन्ना। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है यह नोबल गन्ना से ही, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो बताएंगे। तो यह तो 6 क्वेश्चन हुआ। आगे देखिए, 6 क्वेश्चन इस टाइप का था। उसके बाद मैं आप लोगों को क्रॉप बताऊंगा, कुछ क्रॉप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए उस क्रॉप को भी मैं लिख देता हूँ। और आप लोग यदि चैनल पर ना तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड पर मैं वीडियो नहीं बनाने का आदत है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में भी कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बनाते आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा गेहूं के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, गेहूं के बारे में। नहीं चल रहा है मार्कर, पता नहीं क्यों। दूसरा आप लोगों को जौ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गेहूं और जौ, ये हो गया क्रॉप में। ठीक है, सूर्यमुखी और सरसों, मस्टर्ड, ये हो गया दलहनी में। ठीक है, और चारा वाले में हो गया आप लोगों का बरसीम। ठीक है, और आप लोग एक पढ़ लीजिएगा लेंटिल के बारे में, मतलब मसूर के बारे में। ठीक है, मसूर हो गया, सूर्यमुखी हो गया, गन्ना हो गया, गन्ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कौन कौन सा पढ़ना वही मैं बताऊंगा, गन्ना और आलू। सिलेबस में नहीं है आलू, लेकिन आलू बार बार पूछता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग गेहूं जो दोनों पढ़ना है, उसके बाद सरसों। ठीक है, उसके बाद बरसीम, उसके बाद गन्ना, उसके बाद आलू, उसके बाद और ये सब जो है, मतलब 7-8 बताया हूँ, इसमें सब लोग पढ़िएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि आप लोग जितना मैंने बताया ना सिर्फ इतना ही पढ़े। 6 क्वेश्चन हो गया, 8 है, 8 से 14, 5, 6, 7, 8 ठीक 14 क्वेश्चन टोटल हुआ है। मान लीजिए 15 समझ लीजिए इसको। इतना यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो 80% क्वेश्चन इसी में से फंस जाएगा।
अब देखिए ऐसा नहीं, अब देखिए सूर्यमुखी जैसे हो गया, अब पूछेगा सूर्यमुखी का आर्थिक महत्व बताइए, तो इसी में से कर लेंगे। वैसा नहीं कि उसका मैं अलग से क्वेश्चन बताऊंगा। सूर्यमुखी यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। पूछेगा कि सूर्यमुखी की किसी वैरायटी के बारे में बताइए कि वैरायटी कैसे पब्लिसिटी कहाँ से आई थी, कब आई थी, इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, सूर्यमुखी के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है लिखिए। तो अब मैं इसके लिए अलग से क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इसी में से उसको कवर करना पड़ेगा। अब सरसों हो गया, पूछेगा कि सरसों के अधिक उत्पादन वाली वैरायटी को लिखिए और सरसों की उत्पादन तकनीक को लिखिए। तो इसी को आप लोग लिखिएगा, सरसों के लिए अच्छे से पढ़े रहेंगे तो लिख लेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने की है कि अब जो भी क्वेश्चन बनेगा, ये जो 8 क्वेश्चन, इस 8 क्वेश्चन के अंदर से बन सकता है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है अभी ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आ जाए, जितना मैं बताया इसके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 80% मैंने बोला है, 80% इसमें से आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस पे यदि 10 लाइक हो जाएगा, कम से कम 10 लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूँ, 10 लाइक हो जाएगा तो अगला वीडियो आएगा सॉल्यूशन वाला इसका, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।